कहने को तो यूएसए भारत का दोस्त है, पर यूएसए की दोनों मेजर पार्टीज डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाने वाली है जिससे यूएसए के साथ साथ कई कंट्रीज का नुकसान होने वाला है। ऐसा क्यों होगा ये समझने के पहले ये समझो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टिमोथी इनिशिएटिव, जो कई कंट्रीज के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डोनेट करती है। अब इनके खिलाफ बेंगलुरु में ईडी के थ्रू एक केस फाइल हुआ, जहां पता चला कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में 92 करोड़ रुपीस भेजे हैं और यहाँ 7 लोगों ने 100 अलग अलग अमेरिकन डेबिट कार्ड यूज करके ये पूरे पैसे इंडिया के एटीएम से कैश निकाले। एंड जब इस कैश को रूट किया गया तो पता चला कि इसे छत्तीसगढ़ एंड आसाम के कई नक्सल अफेक्टेड एरिया में पहुंचाया गया है, जो ऑब्वियसली एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए भी यूज हुआ। अब इस कंक्लूजन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया। अब बात ऐसी है ना कि ये कोई रेयर केस नहीं है, कई कंट्रीज ऐसे एनजीओज या इंस्टीट्यूशन के थ्रू इंडिया में पैसे भेजते हैं जो कई बार एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज होता है। एंड अब इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एफसीआरए का नया 2026 का लॉ लाया जा रहा है, जिसके कारण होगा ये कि पहले जब इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एनजीओ या इंस्टीट्यूशन को ऐसे एक्टिविटीज के लिए सीज करती थी तो वो एनजीओ अपने सारे प्रॉपर्टीज दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर कर देते थे। पर इस रूल के आने के बाद अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन गिल्टी पाया गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड एसेट गवर्नमेंट ही जब्त कर लेगी। ऑल्सो पहले फॉरेन फंडिंग की जांच सिर्फ सीबीआई या ईडी करती थी, पर अब ये पावर स्टेट की एजेंसीज को भी दी जाएगी, जिससे फिर इन फॉरेन फंडिंग्स पर मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड बाहर के पैसों से इंडिया के इलेक्शन या प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो कि हमारे लिए तो अच्छी बात है। पर यूएसए की दोनों पार्टीज इसके अगेंस्ट हैं। ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी इसे क्रिश्चियंस के अगेंस्ट सप्रेशन का नाम दे रही है एंड डेमोक्रेट पार्टी इसे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन बता रही है। एंड अभी यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है, तो समझ जाओ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स तुम्हें देखने मिलेंगे। पर आप लोग एक और बात समझ लो कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो सबसे पहले और सबसे डिटेल में आपको पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम 3D एनिमेशन की मदद से या ऐसे डिटेल रिसर्च की मदद से आपको कोई एक टॉपिक एकदम डिटेल में बताएंगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, अपने मीडिया एंड न्यूज पाने के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ एंड अभी के अभी इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो।